भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज। भारतीय न्यूज के इस तीसरे सेगमेंट में प्रतिभालय की सक्सेस स्टोरीज पर भी बात की जाएगी। हमारे साथ इंद्रजीत कौर जी हैं, जो एक पेरेंट्स हैं और उसके साथ साथ प्रतिभालय से जुड़ी हुई हैं। मैम, मेरा पहला सवाल ये है कि आपका प्रतिभालय के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, और एज अ पेरेंट्स आप जिस जगह पर खड़ी हैं आप उसे एक पेरेंट्स के नज़रिए से देख सकती हैं। मैं चाहूँगा कि आप वो बात बताएं ताकि बाकी पेरेंट्स और जो गलतियाँ कर रहे हैं वो ना करें, और इस समस्या को, जो कम्युनिकेशन गैप है, इसको बहुत सीरियसली समझा जाए इससे पहले कि देर हो। प्रतिभालय से मेरा कनेक्शन हुआ कोविड के बाद, और कोविड के दौरान किसी और के थ्रू मैं प्रतिभालय से जुड़ी। मेरी बच्ची मेरे सामने जब भी कोई कंपटीशन के लिए रेडी करते थे हम उसको, तो मेरे सामने या परिवार वालों के सामने बहुत अच्छे से परफॉर्म करती थी। लेकिन जैसे ही वो पब्लिक डोमेन में या स्टेज पे पहुंचती थी, वो खुद को एकदम से जैसे अंदर की तरफ खींच लेती थी, एंड शी कुडंट एक्सप्रेस हरसेल्फ दैट वेल। तो धीरे धीरे मैंने सर्च करना शुरू किया कि इसको हम किस तरीके से इस सब चीज़ से निकालें। तो प्रतिभालय ज्वाइन कराया। उस टाइम पर वहाँ पे डांस एक्टिविटी थी जिसमें मैंने इसको डाला, एंड शी स्टार्टेड लर्निंग डांस। और डांस के थ्रू भी आपका एक्सप्रेशन बढ़ता है। और प्रतिभालय के 2 शोज़ के बाद आई कुड सी द डिफरेंस इन हर। फिर मिस्टर अभय अवस्थी ने यहाँ पे थिएटर शुरू किया, तो मुझे निधि ने कहा कि आप इसको एक बारी थिएटर में भी डाल के देखो। तो वही एक दिमाग में रहता है, थिएटर डालेंगे तो जो एक नॉर्मल नॉर्म है कि एक्टिंग है ये, बट देन फिर मुझे ये लगा कि थिएटर इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेशन ऑल्सो। एग्जैक्टली। तो मैंने डाला इसको, और चेंज जो है वो मेरे को दिखता है। स्टेज फेयर अब इसका बहुत कम हो गया मेरी बिटिया का, और बड़े अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस करती है ऑन द स्टेज एंड अदरवाइज ऑल्सो व्हेन वी आर टॉकिंग टू हर आई कैन सी दैट कॉन्फिडेंस इन हर नाउ। सो दैट्स अ बिग चेंज। बाकी पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? एज अ पेरेंट्स आपने इस चीज़ पर बहुत ध्यान दिया, मतलब ये आसान बात नहीं है इस दौर में, खासकर जब बच्चे खुद इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, तो उनको नोटिस करना, उनके बिहेवियर से जज करना कि उन्हें किस चीज़ की नीड है। इट्स अ आर्ट, और इसका लोग चार्ज कर रहे हैं। आप लकी हैं कि ये काम आप खुद कर पाई, आपको ज़रूरत लगी प्रतिभालय की। लेकिन बाकी पेरेंट्स को आप क्या सजेस्ट करेंगी कि वो अपने बच्चों को किस तरह से जज करें, कैसे उनका रिव्यू करें? जज, देखिए ऐसा है, बच्चा एक कच्ची मिट्टी है, उसको फॉर्म करना है, एक उसको अच्छी शेप देनी है, वो पेरेंट्स का काम है। लेकिन वो अकेले कई बार नहीं हो पाता, उसके लिए आपको कुछ और लोग भी चाहिए। तो स्कूल है, स्कूल भी डेवलपमेंट करता है, और साथ में बच्चे के ऊपर कुछ फोर्स ना किया जाए। नथिंग शुड बी फोर्स्ड ऑन टू द चाइल्ड। आप उसको एक ओपन एरिया दीजिए बच्चे को, और उसके बाद देखिए कि वो बच्चा किस चीज़ में फ्लरिश कर रहा है। जैसे मेरी बिटिया ने डांस शुरू किया, डांस से वो थोड़ा सा विड्रॉ हुई, लेकिन थिएटर के लिए शी वाज एडमेंट कि मम्मा ये मुझे करना ही करना है। तो सिमिलरली मुझे लगता है कि एक ओपन अरीना देना है पेरेंट्स को, बच्चे को, और फिर आपको देखना है कि बच्चा किस चीज़ में बेस्ट वो अपनी जगह ले पा रहा है और उसमें कैसे अपने आप को निखार रहा है। बेसिकली यही है। कुछ भी फोर्स करना आज के टाइम पे बच्चे के ऊपर कि नहीं तुम यही करोगे, हो सकता है वो बच्चा मिसफिट है ना। तो जैसे कि हम लोग कोई गेम लेते हैं जिसमें कि स्क्वायर एंड राउंड पेबल्स हैं। अब राउंड में आप स्क्वायर नहीं पुट कर सकते। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने। तो वही चीज़ हमारे को मान के चलनी है कि जो बच्चा जिस फील्ड में खुद को एक्सेल कर रहा है, आप उसको उसी फील्ड में डालिए, और थोड़ा सा सर्वे करना पड़ता है, देखना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट का टाइम भी देना पड़ता है। तो सभी चीज़ें हैं, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है ये देखने के लिए कि बच्चा क्या शेप ले रहा है और कैसे खुद को निखार रहा है। सही बात है। और पिछले 10-15 सालों में वक्त बहुत बदला है। हैप्पीनेस इंडेक्स पर बात होना शुरू हुई है इस देश में। इस देश में पेरेंटिंग के सॉफ्ट कॉर्नर और पेरेंटिंग के सॉफ्ट स्किल्स पर बात शुरू हुई है। खैर, हमारा दौर बहुत पुराना था, हमें फिजिकली कुटाई के बहुत सारे ऑप्शंस घर से दिए जाते थे, तो वो दौर अब बीत चुका है। और मैं बहुत सारे पेरेंट्स को सजेस्ट करूंगा कि सच में पेरेंटिंग एक आर्ट है, उसे उस नज़रिए से नहीं किया जा सकता जिस नज़रिए से आप देख रहे हैं। कई बार बहुत सारी चीज़ें हमें सीखनी पड़ती हैं, और कई बार बहुत सारी चीज़ें हम अकेले नहीं कर पाते हैं। तो प्रतिभालय की एक सक्सेस स्टोरी थी, एक पेरेंट्स जिन्होंने शेयर किया कि कैसे उन्होंने अपनी बेटी के भीतर एक चेंज देखा, और एक 3 साल की बच्ची अगर स्टेज पर खड़े होकर परफॉर्म कर रही है
ये भी बड़ी बात है। इस तरीके की और भी सक्सेस स्टोरी हम आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल के लिए आज इतना ही। आप सब्सक्राइब कर दीजिए भारती न्यूज़ को और ऐसी और स्टोरीज देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।